नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS टॉपिक स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भैया क्लास 10th। ठीक है प्यारे बच्चों, गोधली चैप्टर 1 जो कि प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटेड श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है कि भैया श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, ठीक है, इनके लेखक कौन है और प्यारे बच्चों क्या होता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, सबके आज की इस वीडियो में सबसे आसानी तरीका से हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्लास 10th ठीक है गोधली है जो कि प्यारे बच्चों काव्य खंड और गद्य खंड। ठीक है, देखिए काव्य खंड में प्यारे बच्चों हम लोग का 12 चैप्टर है और प्यारे बच्चों गद्य खंड में भी हम लोग का 12 चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग का टोटल मिलाकर प्यारे बच्चों 24 चैप्टर हो गया। ठीक है, तो हम लोग का संपूर्ण गोधली पूरा फुल चैप्टर का एक एक वीडियो आपका 24 वीडियो देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, काव्य खंड के काव्य खंड से प्यारे बच्चों आपका 12 वीडियो और प्यारे बच्चों गद्य खंड से भी आपका 12 वीडियो। ठीक है, तो संपूर्ण आपका हिंदी का यानी गोधली का संपूर्ण आपको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्या कि क्लास 10th ठीक है और प्यारे बच्चों गोधली चैप्टर 1 ठीक है जो कि प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो ये क्या है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल को कर लीजिएगा प्रेस। तो चलिए भैया आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्यारे बच्चों गद्य खंड ठीक है चैप्टर 1 जो कि प्यारे बच्चों गोधली ठीक है हिंदी का चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें प्यारे बच्चों क्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, क्या है देखिए सबसे आसानी तरीके से समझते हैं प्यारे बच्चों क्या कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या। देखिए हम लोग का प्यारे बच्चों पहले श्रम विभाजन। देखिए श्रम का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी काम को करना। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है तो ये प्यारे बच्चों एक काम है। ठीक है, श्रम है। ठीक है, श्रम है एक प्यारे बच्चों ये श्रम होता है, ये श्रम नहीं। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चों श्रम। ठीक है, विभाजन विभाजन का मतलब आप सभी को पता है क्या कि प्यारे बच्चों बंटवारा। ठीक है, यानी किसी काम को बंटवारा। ठीक है, और ये प्यारे बच्चों क्या जाति प्रथा। जाति का मतलब प्यारे बच्चों किसी का जात हो गया। ठीक है, यानी वर्ग हो गया। ठीक है, वो और प्रथा का मतलब प्यारे बच्चों हम लोग का किसी जाति के नाम पर प्यारे बच्चों हम लोग का क्या किसी जाति के नाम पर प्यारे बच्चों हम लोग का काम अलग अलग बांटा हुआ है। ठीक है, ये होता है प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए जैसे प्यारे बच्चों हम लोग का जाति है प्यारे बच्चों ठीक है और ये श्रम विभाजन यानी काम यानी प्यारे बच्चों जाति के आधार पर काम को बंटवारा कर देना। ठीक है, मान के चले प्यारे बच्चों अगर आप लोग पंडित हैं ठीक है तो ये आप लोग का कहा गया है क्या कि पंडित का ही बेटा प्यारे बच्चों हम लोग का पूजा करवा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मान के चलिए आपको लोग धोबी है। ठीक है, कोई मान के चलिए एग्जांपल धोबी है। ठीक है, तो धोबी का ही बेटा प्यारे बच्चों कपड़ा धोबेगा। ठीक है, ये आपका कहां तक सही लग रहा है जी आप लोग बताइए। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों यादव हैं ठीक है तो आप लोग क्या दूध बेचेंगे। ठीक है, भैंस चराएंगे, गाय चराएंगे, ये क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी के बारे में हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या होता है। ठीक है, इनके लेखक कौन है और प्यारे बच्चों पूरा संपूर्ण जानकारी देने वाले। जैसे प्यारे बच्चों समझिए क्या कि प्यारे बच्चों आप सभी लोग क्या है यादव है। ठीक है, तो देखिए यादव में प्यारे बच्चों एक गाँव में मान के चलिए 50 घर। ठीक है, तो 50 घर है। ठीक है, तो मान के चलिए प्यारे बच्चों आपका यहाँ क्या दूध का रोजगार है। ठीक है, तो आप लोग 50 गो में 50 प्यारे बच्चों दूध का रोजगार करते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग दूध किसको देंगे आप लोग बताइए। ठीक है, तो ये आपको दूध किस में देंगे तो नहीं दे सकते किसी को क्योंकि प्यारे बच्चों अपना ही खाली हम लोग बेच रहे हैं तो सब तो याद में है। ठीक है, तो सब तो यहाँ दूध ही बेच रहा है तो आप लोग दूध बेच रहे हैं वो किसको दूध देंगे बताइए। अगर प्यारे बच्चों आप लोग पता है कि पंडित का ही बेटा प्यारे बच्चों पूजा करवा सकता है। ठीक है, शादी ब्याह में मंत्र पढ़ सकता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों कहते हैं क्या कि प्यारे बच्चों शुभ होता है। ठीक है, हम भी पूजा करवा सकते हैं प्यारे बच्चों लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग का जाति क्या कि हम लोग का जाति के आधार पर प्यारे बच्चों सबका काम अलग अलग बटा हुआ है। ठीक है, ये होता है श्रम विभाजन। ठीक है, ये आप लोग का समझ में आ गया होगा सबसे आसानी तरीका से क्या कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ठीक है, यानी किसी काम को यानी जाति के आधार पर प्यारे बच्चों काम को बंटवारा कर देना यानी बांट देना। ठीक है, ये होता है श्रम विभाजन। अब देखिए इनके प्यारे बच्चों लेखक कौन है, ये प्यारे बच्चों किस ग्रंथ में आता है तो देखिए ये प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि प्यारे बच्चों निबंध है।
ठीक है, आपको क्लियर है। अब प्यारे बच्चों श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो इनका लेखक है प्यारे बच्चों भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ प्यारे बच्चों, स्थान तो मधु मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्या इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ठीक है, स्थान मधु मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपका। अब प्यारे बच्चों इनका पिता का नाम था प्यारे बच्चों भीमराव अंबेडकर का, जो कि था रामजी सकपाल। ठीक है, इनके पिता का नाम जो कि था रामजी सकपाल। ठीक है, और ये प्यारे बच्चों माता का नाम था भीमाबाई। ठीक है, इनका प्यारे बच्चों संविधान के जनक भी कहते हैं और निर्माता कहते हैं। जो प्यारे बच्चों हम लोग का संविधान जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनके ही वजह से प्यारे बच्चों हम लोग का संविधान पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो संविधान का भी निर्माता भीमराव अंबेडकर ही किए थे। ठीक है, और प्यारे बच्चों मानव मुक्ति के प्रोद्धा, तो देखिए जैसे प्यारे बच्चों मानव मुक्ति को प्रोद्धा कौन करवाए थे, तो हम लोग का भीमराव अंबेडकर। प्रोद्धा का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या, कि किसी काम को प्यारे बच्चों हम लोग का जाति के नाम पर या किसी के नाम पर हम लोग का नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सबको मिलजुल कर करना चाहिए। ठीक है, यार प्यारे बच्चों वर्ग जिसको बोलते हैं जाति। जाति कौन थे प्यारे बच्चों, तो ये दलित परिवार से आते थे जिसको बोलते हैं चमार। ठीक है, देखिए इनको प्यारे बच्चों ये मान के चलिए हम लोग का क्या, कि ये जो दलित परिवार है प्यारे बच्चों ये सबसे नीचा जात होता है। ठीक है, तो देखिए ये नीचा जात है, तो प्यारे बच्चों ये हम लोग का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि नीचे जात के थे, जो कि इनको बोलते हैं चमार। ठीक है, तो देखिए इनको बारे में कहानी बताते हैं प्यारे बच्चों, जो कि था क्या, कि देखिए जैसे प्यारे बच्चों हम लोग का जो कि भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, जो मान प्यारे बच्चों हम लोग का पढ़ने जाते थे। ठीक है, स्कूल में पढ़ने जाते थे। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों ये जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो हम लोग का जैसे क्लास रहता है, ठीक है, तो उसमें इनको बैठने नहीं दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो भीमराव अंबेडकर हैं ये नीचे जाति से आते थे। ठीक है, तो इनको प्यारे बच्चों अंदर क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये बाहर रहकर पढ़ाई करते थे। ठीक है, यानी जो जिस क्लास का रूम का जिस गेट का रहता था, ठीक है, उस गेट पर इसको बैठने दिया जाता था, इनको बैठने दिया जाता था। ठीक है, और ये बाहर रहकर पढ़ाई किए थे। ठीक है, और ये प्यारे बच्चों ये आज पहले के युग में प्यारे बच्चों इतना पढ़े हुए थे क्या, कि इनके पास प्यारे बच्चों बहुत डिग्रियां थे। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों ये किए थे MSc, ठीक है, PhD प्यारे बच्चों, फिर LLD, और प्यारे बच्चों ये किए हुए थे क्या, LAW। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों इनके पास इतना PhD किए हुए थे जो आप लोग बता नहीं सकते। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों पहले के जमाना में, यानी जो पूरा भारत में प्यारे बच्चों ये बाहर मतलब क्लास के बाहर रहकर प्यारे बच्चों इतना हम लोग इतना ये पढ़ लिए थे। ठीक है, इनके बाहर रहकर प्यारे बच्चों पूरा PhD PhD जितना रहता है वो सब किए हुए थे। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों हम लोग का कहने का मतलब क्या है कि ये दलित परिवार से आते थे। ठीक है, तो इनको तो बैठने नहीं दिया जाता था सबके सामने। ठीक है, इसको बाहर क्लास में इनको बाहर रूम बाहर बैठा दिया जाता था। ठीक है, तो पर भी प्यारे बच्चों पढ़ लिख कर आज हम लोग का संविधान लिखे। ठीक है, और प्यारे बच्चों इनका अनेकों बुक हो गया प्रकाशित खंडों में। प्यारे बच्चों कितने खंडों में, ठीक है, सभी बताएंगे। ठीक है, कि इनका कौन सा प्रेरक व्यक्ति भी रहे। ठीक है, ये है इनके बारे में कुछ परिचय। ठीक है, अब देखिए इनका प्यारे बच्चों मानव मुक्ति में भी प्रोद्धा रहा, यानी योगदान रहा है भीमराव अंबेडकर के। वर्ग थे प्यारे बच्चों जाति दलित परिवार। ठीक है, यानी सबसे नीचा जात। ठीक है, अब देखिए ये प्यारे बच्चों बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, देखिए एक प्यारे बच्चों बड़ौदा नरेश थे। ठीक है, उनके प्रोत्साहन में ये प्यारे बच्चों कहाँ पढ़ने गए थे, तो न्यूयॉर्क में पढ़े गए थे। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ पढ़ता है प्यारे बच्चों, तो पढ़ता है अमेरिका में। ठीक है, ये अमेरिका। अब प्यारे बच्चों अमेरिका के बाद हम लोग का पढ़ने गए थे कहाँ, लंदन। लंदन हम लोग का कहाँ पढ़ता है, तो इंग्लैंड में पढ़ता है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ पढ़ने गए थे। ठीक है, पढ़ने गए थे किसके प्रोत्साहन में, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन में प्यारे बच्चों ये हम लोग का और अन्य स्कूल में पढ़ने भी गए थे। ठीक है, ये अब प्यारे बच्चों क्या कौन से लेखक एक वकील थे। देखिए प्यारे बच्चों ये वकील में यानी प्यारे बच्चों ये वकालत में वकील भी करते थे। ठीक है, यानी वकील भी किए हुए हैं। जैसे प्यारे बच्चों किसी मतलब प्यारे बच्चों वकील कौन थे, तो हम लोग का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी बाबा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों कौन से लेखक एक वकील थे, तो हम लोग का बाबा भीमराव अंबेडकर वकील थे। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, और इनके प्यारे बच्चों 3 प्रेरक व्यक्ति रहे थे। ठीक है, जो कि प्यारे बच्चों ये बहुत लगाव रखते थे, जो कि थे क्या, बुद्ध,
कबीर, ज्योतो, फूलो। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों ये हम लोग का बुद्ध भगवान, कबीर, ज्योति व फूलो थे, जो कि इनके 3 व्यक्ति प्रेरक थे, व्यक्ति थे। ठीक है, अब इनका मृत्यु कब हुआ था प्यारे बच्चों, जो जानिए। दिल्ली में प्यारे बच्चों हम लोग का इनका मृत्यु कब हुआ था, तो देखिए हम लोग का इसका मृत्यु हुआ था इनको क्या, दिसंबर 1956 दिल्ली में। ठीक है, क्या क्या प्यारे बच्चों, दिसंबर 1956 दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया था। किनका, तो भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, अब ये प्यारे बच्चों समाज और राजनीतिक में सक्रिय रहने वाले भी लेखक थे, यानी तो कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। कहने का मतलब है क्या, कि जो समाज और राजनीतिक में सक्रिय, यानी प्यारे बच्चों ये हम लोग का क्या एक ही मतलब रहने का, जाति पाति का हम लोग का देखने के लिए नहीं बोले थे। ठीक है, कि आप लोग एक मिलकर रहिए, तो किसने बोले थे, तो हम लोग का भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, लेखक हैं। ठीक है, अब देखिए क्या प्यारे बच्चों हम लोग का क्या, किसने अछूतों की और स्त्रियों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किए थे, तो भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष किए थे। क्या कि आप लोग अछूतों या के प्यारे बच्चों क्या कि स्त्रियों दिलाने के लिए संघर्ष किए थे, यानी किसने अछूतों की और स्त्रियों को सम्मान दिलाने के लिए, तो भीमराव अंबेडकर ने किए थे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों इनका प्यारे बच्चों कुछ बुकें लिखे थे। ठीक है, यानी कुछ किताबें लिखे हैं, जो कि प्यारे बच्चों बहुत सारे किताब लिखे हैं, लेकिन प्यारे बच्चों कुछ एग्जाम्पल यहाँ दे दिए हैं। तो देखिए कौन कौन किताब लिखे थे, तो देखिए लिखे थे प्यारे बच्चों द कास्ट इन इंडिया। ठीक है, ये बुक के नाम है। ठीक है, फिर है प्यारे बच्चों देयर मैकनीज। ठीक है, और फिर है प्यारे बच्चों हु आर सूत्राज और बुद्ध एंड हिज धम्मा, और प्यारे बच्चों इन रिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, ये प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिखे थे। ठीक है, जो कि प्यारे बच्चों हम लोग का क्वेश्चन में दे देता है। ठीक है, ये इसीलिए प्यारे बच्चों इन पांचों का आप लोग याद रखना चाहिए क्या, कि द कास्ट इन इंडिया। ठीक है, देयर मैकनीज, हु आर सूत्राज। ठीक है, और प्यारे बच्चों बुद्ध एंड हिज धम्मा और एन रिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, ये पांचों बुक हम लोग का एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्यारे बच्चों क्या, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण बाढ़क में नाम में कितने प्रकाशित हो चुके हैं, तो 21 खंडों में इनके बुक प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, यानी 21 बुक हम लोग का ये लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के हिंदी रूपांतर कौन है। ठीक है, जैसे देखिए प्यारे बच्चों ये जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है, ये प्यारे बच्चों क्या निबंध है। ठीक है, तो इनका हिंदी में रूपांतर कौन किए थे, तो किए थे प्यारे बच्चों ललाई सिंह यादव ने। ठीक है, कौन, तो ललाई सिंह यादव ने प्यारे बच्चों हम लोग का श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हम लोग का हिंदी में रूपांतर किए थे। ठीक है, कौन, ललाई सिंह यादव ने। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही था कुछ प्यारे बच्चों भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के क्या हम लोग का ठीक है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर के कुछ परिचय। ठीक है, और प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में भी आप सभी लोग जान चुके हैं। ठीक है, क्या कि प्यारे बच्चों हम लोग का श्रम का मतलब होता है क्या, प्यारे बच्चों हम लोग का काम होता है, विभाजन का मतलब अलग, और प्यारे बच्चों और जाति प्रथा यानी जात पात में प्यारे बच्चों काम को बांट दिया गया। ठीक है, ये आप लोग का हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे सबसे आसान तरीका से। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग का गद्य खंड 1 जो कि था प्यारे क्लास 10 गोधली चैप्टर 1 जो कि था प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सबसे आसान तरीका से आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये भीमराव अंबेडकर ने ये प्यारे बच्चों ये निबंध लिखे थे। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो आप सभी लोग सबसे आसानी तरीका से जान चुके हैं। तो अगर प्यारे बच्चों आप सभी लोग सबसे आसानी तरीके से जान चुके हैं, अगर आप सभी को आ गया, ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों आप सभी को सबसे आसानी तरीके से समझ में आ गया, तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं पूरा गद्य खंड, और प्यारे बच्चों काव्य खंड का आपका पूरा प्ले लिस्ट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अगर आप सभी को सबसे आसानी तरीका से ये आपका आज का इस वीडियो सबसे आसानी तरीके से श्रम विभाजन और जाति प्रथा सबसे आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो अगर प्यारे बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए थे प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन करिएगा प्रेस। तो चलिए भैया आज की इस वीडियो में इतना ही था, तो फिर से मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।